आज क्लास 12 का एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक से समझना है आप लोग को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। किसके बारे में सर? सूक्ष्म जीव के। सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म मतलब वो छोटा, जीव मतलब कि जंतु जिसमें कि जान हो, हाँ या ना? छोटा जिसमें कि जान हो, उसमें क्या होगा देखो समझो। ऐसे जीव जिनके केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देखा जा सकता है, जैसे कि सर वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। हमारे शरीर से बाहर है तो कोई वो जीव नहीं कहलाएगा, वो सूक्ष्म सिप कहलाएगा। लेकिन हमारे साथ, हम लोग तो जानते हैं शरीर में कितनी बैक्टीरिया है। क्या दिख पा रही है कोई बैक्टीरिया? हाथ में ही बहुत सारे बैक्टीरिया। किसी को दिख रहा है क्या? देखो, किसी को नहीं, नहीं ना दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा एक चीज और, बैक्टीरिया अगर शरीर में है तो सजीव या निर्जीव? सजीव, क्योंकि हम सजीव है तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आने बाद सजीव हो गया, यानी सजीव है सर, उसमें जान है। हाँ ठीक, मतलब कि सर हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है वो सजीव है कि नहीं? ठीक। और सूक्ष्म भी है, छोटा भी है, इसीलिए तो नहीं दिख रहा। दिख रहा है हाथ? बताओ किसी को दिखा कुछ बैक्टीरिया वगैरह? हाथ में मेरे कुछ दिख रहा? नहीं सर, वो सूक्ष्म है। ऐसा सूक्ष्म है कि हमारी नंगी आंखों से नहीं दिख रहा। और दूसरा सर, हम सजीव हैं, बैक्टीरिया निर्जीव है, हमारे शरीर में आने बाद वो सजीव हो गया। मतलब कि सर हम उसको बोल सकते हैं जो सजीव हो गया उसमें जान है। मतलब कि हमारे हाथों में जो बैक्टीरिया है वो सजीव है, उसमें जान है, उसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब जिसमें जान उसको जीव बोलेंगे। आई जीव शरीर में बैक्टीरिया, यहाँ पे मान लो कुछ भी, यहाँ वहां यहाँ शरीर में जहां भी दिख रहा, वायरस है कि नहीं? बैक्टीरिया है कि नहीं? अगर बैक्टीरिया है तो सजीव की निर्जीव? सजीव है। सजीव में यानी जान है, हमको नहीं दिख रहा, मतलब कि सूक्ष्म जीव हो गया। हाँ या ना? यस या नो? चलो ठीक है। उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। कोई दिक्कत? जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एन इत्यादि। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और इत्यादि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू मतलब घर उर में जो उत्पाद करते हैं कोई भी चीज, उसमें सूक्ष्म जीव कैसे, मतलब छोटे जीव वहां पे कैसे डिजर्व करते हैं। देखो, सूक्ष्म जीव से निम्न घरेलू उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। पहला कौन? दही। बिना सूक्ष्म जीव के दही जमेगा ही नहीं। दूध से दही जमना किण्वन प्रक्रिया है। किण्वन प्रक्रिया में आपकी विदाउट आपके सूक्ष्म जीव के दही नहीं जमेगा, हाँ या ना? तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही जमता है। यस या नो? पता है ना सबको? किण्वन प्रक्रिया से दही जमता है ना? हाँ ठीक। देखो, लैक्टोबेसिलस वेसिलस जीवाणु जो है आपके, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB का प्रयोग दूध से दही जमाने में के लिए हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल जीवाणु निवेश द्रव्य के रूप में डाला जाता है, जो दूध को 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर धीरे धीरे दही में बदल देता है। क्योंकि निवेश द्रव्य में लाखों LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, 1 किलो दूध है, उसमें कम से कम 25 ग्राम, कितना? 25 ग्राम। अब जरी को 1 किलो दूध में तुम 10 ग्राम डाल दिया, नहीं जमेगा? जमेगा, जरी में नहीं जमेगा, आधा दूध रह जाएगा। तो कम से कम मिनिमम कितना है? 25 ग्राम। अभी भी बोला कि दूध का टेम्परेचर 30 से 40 होना चाहिए, जो हम लोग का रूम टेम्परेचर नॉर्मल से। ठंडी दिन में 20 डिग्री हो जाता है सेल्सियस, हम लोग के यहाँ 20 हो जाता है, 22 हो जाता है, होता है कि नहीं? उसमें दही नहीं जमता तो हमारी माता लोग क्या करती है? आटा में, चावल में, भुस्सा में उसको रख देती ताकि उसको नॉर्मल टेम्परेचर मिले 30 से 40, हाँ या ना? तभी जब दही जमता है। ऐसे नॉर्मल में रखो तुम, दही नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है। दही जमने के लिए कम से कम टेम्परेचर कितना चाहिए? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक? और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग से ही दही जम रहा है। यानी अगर 25 ग्राम दही लेते हैं और 1000 मतलब 1 केजी दूध लेते हैं तो 25 ग्राम दही में न जाने लाखों LAB यानी लैक्टिक
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता है जो कि दूध को दही में जमाने में सहायता करता है। और दूध से दही जमने की प्रक्रिया आपका किण्वन कहला जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आप देखो, दही में विटामिन B12 पाया जाता है। आए सर, विटामिन B12 क्या है? कि सर विटामिन B12 है ना, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। रक्त जब थक्का हो जाएगा ना, खून जब तुम्हारा थक्का हो जाएगा और खून जब नहीं टूटेगा, खून को तोड़ने के लिए मतलब कि रक्त आपके शरीर में जम गया, मतलब विटामिन B12 हो गया। विटामिन B12 की कमी के कारण ही रक्त गाढ़ापन हो जाता है और रक्त का संचार नहीं होता, नया खून बनना बंद हो जाता है। मतलब कि शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा सर? शरीर में खून बनना बंद कर देगा और शरीर में क्या होगा? जम जाएगा ब्लड, मतलब नया ब्लड रीजनरेशन नहीं होगा। सर ऐसे 3-4 महीना का अवधि 120 दिन में सोचे बोले थे कि मर जाता है, जिंदा हो जाता है, 7 दिन में जिंदा होता है, मर जाता है खून। आरबीसी WBC सब जीवन अवधि बताए थे। तो अभी विटामिन B12 को कहना है सब नियम फाइल डारे बोला बेटा तो रहो चुपचाप बैठ, अब जैसा नहीं तो उसी रहो। अगर तुम अब बताओ 4 महीना की अवधि से अगर शरीर से बाहर ना निकले, 120 दिन ब्लड आरबीसी का होता है जीवन काल, हाँ या ना? 120 दिन में शरीर से बाहर ना निकले कि क्या होगा? गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होगा अगर वही खून क्या होगा? गाढ़ा होने के बाद घाव, घोष, फोड़ा, फुंसी, पिंपल का रूप लेगा। अब वही नहीं देखता जब हम लोग का घाव घोष होता है, जब बड़ा घाव हो गया, इतना बड़ा मान लो घाव हो गया, तो फोड़ने पर क्या निकलता है? खून निकलता है। वो खून क्या रहता है? मरा हुआ खून रहता है। अब मरा हुआ खून कैसे निकलता है? अब तुम लोग को पता होगा अच्छी तरीके से, क्या कि क्लास 10th में बायो में पढ़ा है कि सब जब घाव हो जाता है ना, तो मरा हुआ खून घाव के थ्रू निकलता है। मतलब कि शरीर में आपके घाव होना भी सही है। क्यों? क्योंकि शरीर में मरा हुआ खून कैसे निकलेगा? दो तीन तरीके हैं, मल द्वार, मूत्र मार्ग या फिर घाव घोष। सर टीनेजर में चेहरा पर इतना घाव घोष क्यों होता है, पिंपल क्यों होता है? क्योंकि उस समय रक्त का स्त्राव ना बहुत तेज होता है। मैं बोलता है कि जब टीनेजर आता है, यानी जवानी वाला फेज जब आता है, जवानी मतलब समझ रहे हो ना, 16 to 90 20 अप्रोक्स है तो जवानी 40 साल तक, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जब ये होता है, मतलब कि टीनेजर फेज का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ फेज होता है। इस फेज में चेहरे पे पिंपल्स, शरीर का बढ़ना एंड बहुत सारी एडवांटेज चीजें होती है, हाँ या ना? तो वही एडवांटेज चीजें में शरीर से ना आरबीसी जो होता है, मतलब रक्त जो होता है, 4 महीना की अवधि जो होता है वो अपना पूरा करता ही रहता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज रहते हैं। क्या रहते हैं सर डिसएडवांटेज आपके? कि सर वो टीनेजर फेज में ना जो क्या बोलते हैं हार्मोन होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। हार्मोन के कारण शरीर में आपका ग्रोथ बढ़ेगा, हार्मोन के कारण आपका शरीर में ये केस वगैरह, बाल वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा सारी चीजें चेंज होती है, हाँ या ना? सर तो आपके शरीर में आप क्या चेंज होगा? आप कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ थर्ड जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम खाली चेंज होगा, सेकेंड स्टेज। हमने आपके स्टेज को पार कर दिया। अब हमारे सर लंबा होंगे? नहीं होंगे लंबा। नाटा होंगे सर? नहीं होंगे लंबा। क्या हो सकता है? बस हमारा शरीर थोड़ा फैल सकता है, बस उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ नहीं होगा। आपका शरीर सर अभी लंबा भी हो सकता है, उसके बाद फैलेगा। 18-90 ईयर तक आपका शरीर लंबा होता है। रीजन के अनुसार 90 ईयर तक आपका शरीर लंबा होता है और लड़की का 18 साल तक, 17-18, इधर 19-18, 18-19 का अप्रोक्स में लंबाई लड़का का बढ़ता है और लड़की का 17 से लेकर 18। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हो गए हैं, जिसमें कि अब लड़की का एज, हाइट ग्रोथ, हमको लगता है, हमको नहीं, साइंटिफिक रीजन आ गया है, 12 to 14 ईयर के अंदर ना ये हाइट ग्रोथ रुक जाता है। हाइट ग्रोथ क्या होता है सर? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। मतलब कि सर आपके घर में अगर कोई बहन होगी या फिर कोई भी होंगे, या फिर आप किसी भी लड़की को नजर से देखो या फिर किसी को भी चीजें, आप उसमें अगर उससे पूछ लेना कि आपकी 14 ईयर्स हो गए, 17 ईयर्स हो गए, 13 ईयर्स हो गए, अगर पूछ रहा कि सर ग्रोथ हमारा बढ़ेगा, अगर 12 से 14 साल तक वो बढ़ गया तो बढ़ गया, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, लंबाई ग्रोथ उसकी नहीं होगी। लड़का सर, लड़का का मैक्सिमम 18 से 19 तक। हमारा खुद हाइट एकाएक घिंचा है,
फोटो हमारा आप देख सकते हो, 10th क्लास तक हाइट हमारा 10th में घिंचा था। 9th क्लास तक हमारा हाइट बहुत छोटा था, बहुत छोटा। हाँ सर, तब लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन में हम बढ़े हैं। हमारी लंबाई ग्रोथ लॉकडाउन में घिंची है। घर में आराम से बैठ के खाते थे तो घिंचवे नहीं करेगा। कुछ नहीं, कॉपी किताब के टेंशन, खाली खाओ और खेलो, खाओ खेलो। एकाएक हमारा क्या, अब हॉस्टल में रहे वाला लड़का, माइंड में प्रेशर। हॉस्टल में खाना दाल भात कैसा मिलता है, सब्जी मिलेगा तो लगेगा कि दाल वाला पानी है ओकरा। अब घर में रोटी घी लगा के, वहां रिफाइन लगा के, वो भी बासी रोटी। यहाँ ताजा रोटी में घी लगता है, वहां बासी रोटी में रिफाइन लगता है। अब वही रोटी खातिर मार होता था। हम रात को, हम मेरे वहां हिस्सा में 5 रोटी आपको मिलती है, तो 2-3 रात को खाए या 2 छोड़ दिए। काहे कि सुबह हमको रोटी लगा के घी दे दीजिएगा, लिखा देते थे कागज में कि 2 रोटी हमारे है, रवि कुमार 2 रोटी। अब सुबह 2 रोटी हमको रिफाइन वाला मिल जाएगा चावल के साथ, और चावल के साथ रिफाइन में रोटी खाइएगा, बड़ा मजा लगेगा। चावल के साथ ना सब्जी जो मिलता है उसमें दाल उल रहता है ना, रिफाइन मतलब कि घी हो गया तुम्हारा, वो देसी घी है गरीब का। रिफाइन में रोटी की है, गरीब का घी है, 100 रुपए किलो मिलता है, 150 रुपए किलो रिफाइन हो जाता है। आ घी 700-800 रुपए किलो है, उस समय 500 रुपए किलो था, अभी बहुत महंगा है कि नहीं, बहुत महंगा, 700-800 रुपए किलो घी हो गया भैया आपका, 1200 रुपए बताओ, बढ़ता ही जा रहा ना घी। हम बोले थे, अभी एगो कोई लड़का आया था, हमसे पूछा कि सर कुछ बिजनेस करें, हम कुछ नहीं, हम बोले कुछ नहीं करो, आसपास एरिया दूध के दाम उतने, घी का दाम बढ़ गया, दूध का दाम उतने, घी का दाम बढ़ गया। गांव भर के आदमी लकड़ी गोईठा से कर लेगा, घी का बिजनेस चालू कर दो एकदम तुरंत 5 महीने में प्रॉफिट कर लेगा, 5 महीना में प्रॉफिट कर लेगा, 5 मंथ्स, ईमानदारी से करेगा तब। कोई भी, अभी हम बताते हैं, कोई भी अपने आसपास के एरिया में, लछुआर प्रखंड में अभी घी का फैक्ट्री है ही नहीं, कोई व्यक्ति खोल दो, अगर नए ग्रोथ हो गया तो बोलना हमरा, साल भर के अंदर कम से कम 100 करोड़ रुपए कमा लेगा, 100 करोड़। ऐसा आप कायन कर रहे हैं, सब हमारे बस के बात नहीं है। अगर हम सब हम ही कर लें तो फिर पढ़ाएगा कौन? उसके लिए प्रॉपर आपका प्योर माइंडसेट चाहिए, यानी मार्केटिंग करना होता है, सेलिंग करना होता है, दूध लाना, दूध पहुंचाना, सब एक के साथ करेंगे तो आदमी रहेंगे हम। सर तबीला छोड़ के वही कर लीजिए, हो सके उसमें ग्रोथ ना मिले तो, पैर पे खुद का कुल्हाड़ी मार दे, इसमें ग्रोथ हो रहा है उसमें ना मिले तो। बिजनेस लॉस एंड प्रॉफिट दोनों है, सही है गलत? तो सर घर वाले को बोलिए, घर वाला भाई था नौकरी लग गया, पापा का हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मार्केटिंग करना पड़ता है, सही है गलत? तो अगर कोई व्यक्ति करना चाहता, हम ज्ञान दे रहे थे, मतलब नहीं कि सर आप ज्ञान दे रहे, आप ही कर लीजिए, 100 करोड़ कमा लीजिएगा, कोचिंग नहीं रहता पक्का कर लेते, नहीं रहता मिलावट, वही बोले तो फिर 100 करोड़ नहीं कमा पाइएगा। ग्राहक अगर एक बार आपका घी खा लेगा, हाथ में घी लग जाता है, अभी ना कपड़ा साबुन के मीटमेंट करेगा, वो ओरिजिनल घी होता है। नहीं तो घर में कभी कभी घी निकलते होंगे, मम्मी सब छाली वगैरह रख के, तो आपको पता चल जाता होगा। ठीक, आप कुछ नहीं कीजिए, दूध लाइए, दूध से दही जमाइए, या फिर दूध से मक्खन बनाइए, और मक्खन से घी बनाइए, ये भी कर सकते हैं। या एक प्रोसेस कर सकते हैं, दूध लाओ, दूध को गर्म करो, गर्म करने के बाद छाली निकालते जाओ, जो दूध लास्ट में सूख के बच जाएगा तुम्हारा पेड़ा हो जाएगा, पेड़ा बेच दो, वहां से पैसा हो गया। जो छाली बच गया उसको पूरा गर्म कर दो, घी निकल गया, वहां से पैसा हो गया। मतलब कि दूध सिर्फ प्रॉफिट ही आपको दे रही है, बशर्ते आपका माइंडसेट अच्छी तरीके से होनी चाहिए। दूध कच्चा बिजनेस है, ये सब क्या है? कोई भैंस उस नहीं, गाय लाना है, कुछ नहीं लाना है, आपके एरिया में जितना भैंस है, एगो खाली दूध नापने वाला एगो थर्मामीटर ले आओ, या फिर कितना टेम्परेचर है, दूध खराब हुआ कि नहीं हुआ, कितना टेम्परेचर में दूध रखना चाहिए, मतलब ये बेसिक क्लास होता है, यूट्यूब पर हमको लगेगा मिल जाएगा तुम लोग को बेसिक क्लास, 2-4 दिन का क्लास होता है, कॉपी बना लो, 10 रुपए वाला कॉपी लो, कैसे कैसे बिजनेस करना है क्या नहीं करना है उसका माइंडसेट बना लो, क्योंकि बिजनेस के लिए माइंडसेट चाहिए, है या ना? और फिर आपको क्या करना नहीं करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, नाम क्या रखना है, लोगो क्या रखना है, ये सब जो बेसिक नीड होता है, यूट्यूब पर आपको एक लेक्चर पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, वो चीजें कर लोगे, फिर आपका जो भी दुख दर्द समस्या है सब दूर हो जाएगा। क्या चीज का? मार्केटिंग करने का। फिर कैसे करना है, दूध कहां से लाना है, क्या भैंस खरीदना है, आपके एरिया में जितना भी गाय भैंस है सबके पास आप अपना अपना जाके वो बाल्टी पहुंचा दो, या फिर आप एक गाड़ी लेके निकलो, अपना एरिया का पूरा दूध कलेक्ट कर लो, मान लो 500 रुपए किराया लग गया, तेल उल का दाम पूरा है, ठीक है, 500 रुपया उस पर बैठा दो एक आदमी पर। अगर तुम क्या बोलता है 2 किलो दूध ले लो तो बोलो 2 किलो नहीं, 2 किलो 1 पाव लेंगे, क्योंकि होम डिलीवरी लेने आ रहे हैं, तो एक पाव अगर सबसे लोगे तो 10-10 रुपया तो एक आदमी पर जा रहा है, 10-15 रुपया भाड़ा पड़ेगा। अब पूरा गांव में वाला दूध कलेक्ट कर लो, जैसे नहीं दूध रहे, करो 1 किलो रहे, करो 2 किलो रहे, जितना रहे पूरा दूध ले लो, नगद पैसा दे दो।
अब वही दूध वाला दही उसको बेचो, वही दूध का घी उसके पास बेचो, खरीदो 40 रुपए किलो, और 1 किलो में कैसे निकलेगा तो 100 ml दूध निकल जाएगा। अब 1200 रुपए किलो है, 1200 रुपए किलो अगर दूध है घी है तो 100 ग्राम के 120 रुपया आए, 40 रुपए दूध खरीदे, 120 रुपए घी बेच दिए, 80 रुपए प्रॉफिट। कत्ते जरावन लगेगा, 80 रुपए जरावन लग जाएगा 1 किलो में। अब बल्क क्वांटिटी करेंगे तो जरावन कम में करेगा, मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा तो 1 किलो पर कम से कम 50 रुपया लेबर उबर काट के 1 किलो पे, सॉरी 100 ml पे, मतलब कि 500 रुपया पर किलो प्रॉफिट हो रहा। हाँ, आगे का ज्यादा क्यों बोले, अब बिजनेस माइंडसेट 10 को दे दिए, 1 किलो पर 500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है अगर आप घर से बना रहे हो तो। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट कम से कम लाख रुपया चाहिए, कम से कम लाख रुपया वाला ये बिजनेस है। घी बेचो तो मस्त रहो, आपके अगर आपके पास क्वालिटी है तो घर से लेके जाएगा आदमी घी, ठीक है। घी का बिजनेस बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है घी का बिजनेस। बोलें कि 50% प्रॉफिट है उसमें। 40 रुपया दूध खरीदो, ज्यादा 40 रुपया दूध का फेट उठता है, गाय वाला तो 34 रुपया उठता है, भैंस वाला का को 60-65 रुपया उठता है मिनिमम। एवरेज अगर लेंगे तो 40 रुपया आएगा, ज्यादा 50 रुपया दूध हो गया है कि नहीं। 50 रुपया दूध मान लेते हैं, तभी अगर 60 रुपया मान लेते हैं दूध, तभी तो 40-50 रुपया इसी फायदा हो रहा है। 120 रुपया कैसे बिक रहा है इधर, 1000 रुपए किलो घी बेचो तभी 40 रुपया प्रॉफिट। शुरू में कम करना पड़ता है, डायरेक्ट 1500 थोड़ा कर लेगा, तो 1 नंबर क्वालिटी रहेगा, मतलब कौन सी बिजनेस फैला रहे हो तो पहले लो टू हाई जाओ, हाई टू लो, हाई से जाएगा तो तुरंत लो हो जाएगा। चलो इधर छोड़ के आगे पढ़ते हैं। डोसा और इडली, इडली डोसा में इसका कैसे प्रयोग होता है। इसमें दाल और चावल के आटे को बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है और जिससे कि आटे में CO2 निकलने लगती है, इससे आटा ढीला हो जाता है। कहने का मतलब है कि डोसा बनाओ चाहे इडली बनाओ ना सर, इसमें आप उसको ना मटेरियल तैयार करके कुछ देर के लिए रख दो, जिससे कि आपका CO2 की मात्रा क्या होगा उससे निकल जाएगा और वो हल्का हो जाएगा। कहीं भी आप पकौड़ी वगैरह बनाते होंगे ना, तो बेसन को घोर के कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। रखने के बाद क्या बोलता है कि उसको क्या बोलता है, अरे यार मैग्नेट करना मतलब होता है, मैग्नेट मतलब शायद अच्छे से ये वर्ड याद नहीं आ रही है, चीजों को मिलाना, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि मैग्नेट कर दो, कुछ ऐसे ही। मे भी अभी हमको अच्छे से चीजें याद नहीं आ रही, मतलब हिंदी में बता रहे कि उसको मिला दो, नहीं मिक्स नहीं बोलता है, मैग्नेट करके बोलता है, यानी ना होता कि जब बना के बोलता है कुछ देर के लिए झाप दो, यानी आपस में मिला के मैग्नेट कर दो, कुछ ऐसा ही है, अच्छे से नहीं याद है। हालांकि हम ये 100% नहीं बोले कि मैग्नेट उसको बोलता है, चीजों का मिक्सर, यानी उसको मिला देने के बाद बोलता है कुछ देर के लिए रख दीजिए। जैसे पानी पूरी आटा मिलाने के बाद बोलता है आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए, इसे प्लास्टिक में बांध के, उसे क्या होता है CO2 से निकल जाता है और वो आटा क्या हो जाता है, पूरा नरम हो जाता है, गीला, क्या होता है आटा ढीला हो जाता है, ढीला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है और मुलायम हो जाता है, मुलायम होने के बाद फूलता है। तुम आटा सोन के पूरी वाला तुरंत आटा सोन के तुरंत डालो, पूरी जल्दी अच्छा से नहीं फूलेगा, कुछ देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद देखो पूरी पूरा खिलेगा। खिलने का भी रीजन है कि सर उससे CO2 बाहर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा रीजन है कि सर इडली इतना हल्का कैसे होता है, तो इडली बनाने के बाद कुछ देर के लिए उसको रख देता है प्रोसेस में। आए सर, तो छोला भटूरा वाला जो भटूरा होता है वो कैसे इतने बड़ा हो जाता है, तो रात को उसको सन के दही में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही फूलता है, या फिर 1 घंटा पहले आटा को सोने बाद उसमें थोड़ा सा दही पड़ता है और वही दही की कहता है उसको फुलाता है, और दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, किण्वन, और वही किण्वन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है वो फूलता है। देख रात भर नहीं, रात को अगर आप सोन के रखिएगा सुबह बहुत फूलेगा और खट्टा भी थोड़ा लगेगा, मस्त लगेगा खाने में। या फिर तो कोई दुकानदार वगैरह कितने रात के सोनेगा, तुरंत सोनता है, आधा घंटा के लिए रहने देता है, आधा घंटा में वही चीज हो जाता है, क्योंकि दुकान में आप अपना घर में खाना चाहते हैं तो रात को सोन के फ्रिज में रख दो, सुबह उसको बनाओ, पूरा दाल के साथ खिलेगा पूरा एकदम, है कि नहीं। चलो देखो, क्योंकि किण्वन एक प्रकार का अवयवी श्वसन है जिससे कि शर्करा का आपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 उप उत्पादन के रूप में निकलती है। इसके लिए अस्टेपोटोकस फिकेलिस जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ये सब साइंटिफिक नाम है, दवा का नाम उसने रहेगा,
बैक्टीरिया बैक्टीरिया का नाम उसने रहेगा। बैक्टीरिया नाम कैसे पता है ना, जो साइंटिस्ट खोज करता है उसी में अपना नाम दे देता है कि नहीं। अब वही बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या चीज में उपयोग किया जाता है, आई बोला किन वाला प्रक्रिया, डोसा और इडली वाला, कि फूलता कैसे। डोसा भी फूलता है और इडली भी फूलता है, फूलने के बाद बहुत हल्का भी हो जाता है, हाँ या ना। क्यों होता है हल्का, क्योंकि इससे CO2 की मात्रा बाहर निकल जाती है। अब आगे देखिए सर, वर्तमान में बैक्टीरिया के साथ पर ENO का उपयोग किया जाता है। ENO मतलब कि इनो ने देखता है, बनाने बाद इनो की करता है, उसको हल्का कर देता है, फुला देता है। फुलाने के लिए इनो का प्रयोग किया जाता है, यानी इनो दे देगा तो सब होगा, फूलता है। इडली में, डोसा में, इस सब में इनो डालता है कि नहीं। इनो काहे डालता है, ताकि इडली डोसा फूले। लड़की लोग बनाती हुई जानती होगी। या भी आटे में मिलाने पर CO2 उत्पन्न कर किण्वन उत्पन्न कर देता है और आटे को कोमल और ढीला कर देता है। कोमल मतलब समझ रहे, नरम, ढीला मतलब कि पूरा मुलायम। ब्रेड या पावरोटी, एक वही होता है, अंडा सब डलवाता है सब में। ब्रेड या पावरोटी, ब्रेड निर्मित करने के लिए गेहूं के आटे में माइसीज सेरीविसी नामक कवक डाला जाता है और कुछ समय के लिए गूंदे हुए आटे को छोड़ देते हैं। ब्रेड हो, पावरोटी हो, पानी पूरी हो, सब में यही प्रक्रिया होगा, ठीक है। जिससे इसमें अवायवीय शोषण होने लगता है और इसमें खमीर उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि ईस्ट कवक, यानी ईस्ट कवक को बोलते हैं। ईस्ट आटे में इमाइलेज, मोल्टेज या जाइमेज एंजाइम उत्पन्न करता है। एमाइलेज एंजाइम शर्करा को माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और इससे आटा और ब्रेड स्पंजी हो जाता है। देखो सब, हाँ खमीर देखो हो गया, नहीं देखा कि वो बड़ा नहीं है, रोटियां रहता है आगिया में दे देता है, हाँ ओकरे बोलता खमीर। आग वाला रोटी जो नहीं होता है उसको क्या तो बोलता है, हाँ किसी का भी रोटी होगा तो वो भी फूलता है यही प्रोसेस से। वो भी फूलता है क्या, उसको क्या तो बोलता है यार, देखो ना कौन रोटी तो बोलता है उसको, खमीर उसी को बोलते हैं। आग उसमें, उसको आग में पकाया जाता है, देखे होंगे वीडियो वगैरह में। इतनी वो चूल्हा रहेगा, अरे नहीं उन्हें छबरो आग लगल रहेगा, अरे वो कपड़ा रहेगा, कपड़ा में उसको दे के एकदम चिपका देगा अंदर में, और फिर उसको लोहवा से निकालता है, वो भी फूल जाता है ब्रेड नियर, वो भी फूल जाता है ब्रेड नियर, और उसमें भी यही सब चीज का प्रयोग किया जाता है, इनो फिनो का, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं पनीर के बारे में। किसके बारे में, पनीर। सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है। पनीर को सैकड़ों किस्में पाई जाती है, पनीर की नहीं, जो सैकड़ों किस्में पाई जाती है। कौन कौन, विभिन्न प्रकार के पनीर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के पनीर स्वाद का खुशबू अलग होता है। देखो एगो होगा ने, एगो तुम नींबू से फाड़ो, उस पनीर का ना स्वाद बहुत अलग हुआ, थोड़ा खट्टा खट्टा टाइप रहेगा और वो बहुत टाइट रहेगा पनीर, हाँ नींबू से फाड़ने के बाद। फिर एक आता है आपका चीनी जैसा ना कुछ रहता है, विनेगर से भी फटता है, छेना का पानी से भी फटेगा। रसगुल्ला बनाने वाला कभी नींबू का प्रयोग नहीं करेगा, वो छेना वाला पानी का प्रयोग करते रहता है हमेशा। ऐसा तो उसमें क्या होता है, हम लोग घर में फाड़ते उड़ते हैं रसगुल्ला बनाने के लिए, पनीर दूध को पनीर में फाड़ते हैं, तो एक चीज होता है कि सर हमारा रसगुल्ला ना संभरता ना है। पनीर तैयार कर लेते हैं जैसे जैसे यूट्यूब में बताता है सेम करते हैं, लेकिन यूट्यूब में जैसे उनका बन के रेडी होता है उनका हम लोग का बन के रेडी ना होता है, हम लोग का ना फूलवे नहीं करता है। अच्छा जिसको बनाने आता है उसको पता होगा, जिसको नहीं आता है, हम लोग नया नया आदमी जो ट्राई करे यूट्यूब पे जैसे बोला एकदम टट्टू एकदम वही चीज, 100 ग्राम तो 100 ग्राम लेंगे, खाए ना 10 आदमी 100 ग्राम में खाए, ज्यादा ना है कि उसके गड़बड़ा जाए, तो ये तुम उसके जैसा नहीं बना पाएगा। क्यों,
फाड़ने का प्रोसेस ही अलग है। वो छेना पानी वहां शुरू से करेगा कि नींबू से नहीं, फल का छेन में बनाना वीडियो का चालू करता है, या नींबू से फाड़ता है, कम से कम 10 पानी से धोएगा, और तुम लोग ना वही पनिया के गाड़ देगा। उसका छेना खाएगा तो नींबू का पानी खट्टापन नहीं रहता, तुम्हारा खट्टापन रहेगा। और उसका पनीर में तुरंत टाइट हो जाता है, क्योंकि फ्रिज में रहता है। तुम्हारा पनीर उसी के चाप के रखे टाइट नहीं होगा। तुम बोलेगा हाँ, वो टाइट का के तोड़ के फिर मसरता है, और तुम गरम के मसर रहा तो फटवे करेगा। और टाइट है तो ऑटोमेटिक चिपक जाता है, हम लोग का नहीं चिपकता है। और जैसे ही हम लोग रस में डालते हैं तैसे हमारे दूध फक्का हो जाता है। वो रस में डाल के निकालता है, ठंडा पानी में डालता है, और उसको दूध चापता है ना तो स्पंजी होता है। हम लोग चापते तो दूध भाग हो जाता है। ये चीज होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हम लोग क्यों नहीं बना पाते उसके लिए? बस एक रीजन है, छेना को अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते। ठीक, हम लोग कर पाते हैं छेना को अच्छे तरीके से तैयार? नहीं। लेकिन जो 2-4 बार बना चुका है, जो मिस्त्री उस्त्री है, वो अलग बात है। नया ग्राहक के लिए बता रहे हैं, नया बनाने वाला आदमी से नहीं बनता है। जो रोज बना रहा है, कैसू फाड़े ना, छेनों से फाड़ेगा, वो बना देगा, वो जानता है कैसे बनता है कि नहीं? लेकिन बोला कि पनीर बहुत किस्म के होते हैं, और सबका अलग अलग प्रकार होता है, और अलग अलग स्वाद भी होता है। ठीक, समझ गया ने? नींबू से फाड़ेंगे नींबू वाला स्वाद देगा, विनेगर से फाड़ेंगे विनेगर वाला स्वाद देगा, एक्सेट्रा। जैसा चीज उसमें डालेंगे वैसा स्वाद देगा वो। ठीक, पनीर को तुम बहुत प्रकार से बना सकते हो। आलू पनीर, पनीर टिक्का, मटर पनीर। कल हम गए थे थोड़ा कहीं ससुराल के, मतलब कि हमारी बहन का ससुराल गए थे, तो वहां पे हमको खिलाया था पनीर टिक्का, बड़ी मजा आया खाने में। चिली पनीर नहीं खिला, हाँ होता है, हाँ, लेकिन हम लोग को पनीर टिक्का खिलाया था कल, बहुत अच्छा लगा खाने में। चलो देखो, ताड़ी का नाम सुना रे बाबू? ताड़ी का नाम सुना? ताड़ी, ताड़ी और के बारे में है। पनीर का नाम क्या है? प्रकार देखिए, सुजमीव का नाम पनीर, चिप्स पनीर कठोर होते हैं, जो कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई जीवाणु का बना होता है। रेक्यूफोर्ट पनीर अर्ध ठोस होते हैं, मतलब थोड़ा सा होता है ठोस। ठीक, उसमें क्या होता है? पेनिसिलियम रैक्यूफोर्टी कवक का बना होता है। केम्बर्ट कैंसर, ये मुलायम होते हैं, जो कि पेनिसिलियम केम्बर्टी कवक से बने होते हैं। ये इतने प्रकार है, आप देख लो कौन मुलायम है, कौन अर्ध ठोस है, मतलब कि जरी को मुलायम है, और कोई पूरा मुलायम। कठोर मतलब कि पूरा टाइट, अर्ध कठोर मतलब कि थोड़ा कम, आई मतलब कि पूरे कम में तो मुलायम होता है। 3 प्रकार के। ठीक है, आप देखो ताड़ी के बारे में समझते हैं। इन्हें ताड़ वाला ताड़ी पिला दो, वाला सिस्टम ना है, दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। उसको हम कल, नया टॉपिक है, इसको कल चालू करेंगे। ठीक है, इसके ताड़ी के बारे में समझ जाइए। यह एक दक्षिण भारतीय प्राचीन और पारंपरिक पेय पदार्थ है। इसके लिए ताड़ के वृक्ष के तने में चीरा लगाकर उससे एक तरल प्राप्त होता है। तार वाला ताड़ी दे, खजूर वाला का मीना, दोनों ताड़ी चलेगा, ताड़े वाला चलेगा और खजूर वाला चलेगा। तो तार में भी उसका बाली को छीलते हैं, खजूर में उसका डाली को छीलते हैं। एगो में बाली, एगो में डाली, दोनों छीले, दोनों कठोरे नॉर्मले होता है, मुलायम पदार्थ को। अच्छा, तो निचवम जो है ओकरा छीलेंगे तो तरिया चुएगा ना, जहां मुलायम है ना वही चूता है खजूर। और उसमें भी रोगन लगाया जाता है, बहुत प्रकार के बेलन, जैसे रोटी नहीं बेलते हैं आप लोग, उसी तरीके से उसको बेलता है, तेल लगाता है। खजूर लाए गए, छील देंगे, कल टपक जाएगा ताड़ी ना। उसमें बहुत मसाज किया जाता है, बहुत मसाज, उसमें बहुत मसाज किया जाता है, तेल पिराया जाता है, मसाज किया जाता है, रेगुलर जाके थोड़ा थोड़ा छीला जाता है। तब जब जब वो खजूर का पेड़ घामना चालू करे ना, उसका पसीना आना चालू हो जाता है ना, तब उसका क्या करेगा, पूरा अच्छे से छील के लास्ट तेल लगाएगा। उसके बाद गांव का रीति रिवाज होता है, सिंदूर टिकली करेगा, कर देता है और उसमें टांग देता है, ये चीज होता है ना। उसके बाद हमेशा चूते रहता है, मतलब उसका ना धार जो होता है ना, धार वो खोलता बस है। आज जो खजूर वाला तुम्हारा चल रहा है, ये ताड़ वाला, उसमें जो बाली आता है ना, आए बाली मन में बाली आ गया, सर लटकले बाली, उसको काट दीजिए, ताड़ी चुने लगा ना। उसको बेलन से ना पूछते, इस ई बेलन ये ऐसा है, मतलब खजूर वाला ये, तो बेलन को बीच में घुसा के इस तरीके से इसको करा जाता है, पूरा इसको ना तोड़ा जाता है, इसका नस एक को तोड़ के निचोड़ा जाता है।
उसके बाद कम से कम 10 दिन ही प्रोसेस होता है। यानी ताड़ वाला 10 दिन में खाली चढ़ता बिना ताड़ी के। सही की गलत रे? सही बात है ना? हाँ। और उसके बाद उसको छील के 10वें 11वें दिन के बाद उसमें ताड़ी आता है। यानी नीचे से ऊपर में ताड़ी लाने के लिए उसमें मसाज किया जाता है। और वही ताड़ वाला आता है तो फिर गाना बजता है, ताड़ वाला ताड़ी खजूर वाला कौम, आप पी के आदमी है मस्त। ये गाना सुन सुन के पीता है। इस तरह में सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वित किया जाता है जिससे कि ताड़ी प्राप्त होता है। अगर में बिरनिक होता धीरी होता है, दम दिल ले जाता है। निस्मत हम बोलाता है जेमनी बिरनियो ला जाता होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला लेक्चर आपकी कहां से होगी? कल वाली क्लास आपकी औद्योगिकी उत्पादों में सूक्ष्म जीव से होगी। आज ये लेक्चर चढ़ जाएंगे, आप जाके घर में इसको पूरा लिख के आइएगा, कल हम आपको चेक कर देंगे। ठीक, कल चेक करेंगे ये लिखा हुआ है कि नहीं। अब ये लेक्चर शाम को चढ़ जाएगी, ठीक है? कितना बजे चढ़ेगी सर? ये शाम को आपकी लेक्चर चढ़ जाएगी, ठीक है? चलो, कल टॉपिक यहां से चलेगी, ध्यान रखिएगा।